अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उर्दू के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो आपकी बुक में से मतलब आपके हिस्सा नज़म, गज़ल और उसके अलावा आपकी चैप्टर्स में से जो एमसीक्यूज बन सकते थे या पास पेपर में जो आ चुके हैं, वो वाले एमसीक्यूज आपको बताऊंगी कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से। और अगर आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लें तो आपके वहाँ पर तकरीबन आपका जो 10% एमसीक्यूज का पेपर है 50% वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रह गया 50% ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पे आपका सबसे पहले आ रहा है हिस्सा नसर, नज़म और गज़ल में से जो आपके मौजूदा सवाल मीन्स के जो आपके एमसीक्यूज बनते थे, ये उन पर है आपका। सबसे फर्स्ट वाला आपका आ गया, खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार के मुस्तहिक बनने के लिए इस्लाम ने। अब इसमें जो राइट आंसर होगा, जैसे अहकाम इलाही सबके सामने रख दिए हैं और अंबिया की हयात सबके सामने रख दी है और अपने पैगंबर का अमली मुजस्समा सबके सामने रख दिया है और खुलफाए राशिदीन के सिवा सबसे के सामने रख दिए हैं। सो जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे और उसके अलावा जो इसके आंसर्स हैं वो आपको एंड पर बताए जाएंगे कि इन तमाम एमसीक्यूज के आंसर्स कौन कौन से हैं, तो उनके मुताबिक आप देख लें। लेकिन आप साथ साथ जो है मतलब इसमें से कुछ एमसीक्यूज मैं रीड आउट करूंगी और बाकी आप साथ साथ देखते जाएं और खुद मतलब ये आप इसी तरह देखिए जो राइट आंसर होगा उसको बताते जाएं कि ये इसका राइट आंसर है। इस तरह से आपकी जो लर्निंग है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपको कितने % जो है वो आपके सब्जेक्ट और नज़ल और गज़ल में से आपको कितने % आता है, मतलब आपकी कितने % एमसीक्यूज की तैयारी है, वो भी आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे इस दुनिया की बुनियाद है। इस दुनिया की बुनियाद क्या है? इख्तलाफात अमल पर, तावन अमल पर, इज्तिमाई अमल पर और ज़ाती अमल पर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है वो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक था। उनका वजूद मुबारक क्या था? महताब, खुर्शीद, मिकाइल और उसके अलावा आफ्ताब आलम ताब। सो जो हमारे पास राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, वो तमाम अमूर जो हमारे अफ़ाल जिस्मानी से ताल्लुक़ रखते हैं के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे पास इसमें आ गया खुराक, ताउन, अमली नमूने की नसीहतों की। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सुन्नत के लगवी मायने हैं। सुन्नत के लगवी मायने रुकना, ठहराव, रास्ता और चलना। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सबक अस्वाए हसना के मुसन्निफ हैं। उसके सबक अस्वाए हसना के मुसन्निफ हैं सैयद अहमद खान, सैयद सुलेमान नदवी और शबली नुमानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सिफा के लगवी मायने है। सिफा के लगवी मायने कौन से हैं? पहाड़, चबूतरा, अमल और नेकी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अस्वाए हसना का मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम की मदनी ज़िंदगी और वाक़या मिराज और उसके अलावा नबी करीम की जामियत किबरा। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास इखलाक़ फ़ाज़िला का इंसार किस बात पर है। तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा उस पर टिक करेंगे। जैसे कि हमारे पास आए जज्बात की फरवानी पर, जज्बात के इतदाल पर, मुतालिया पर और अच्छी खुराक पर। नेक्स्ट वन, इस्लाम में कौन सी 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इस्लाम में किताब व सुन्नत अहम है, तौहीद रिसालत, कलमा ईमान और उसके अलावा नमाज और रोज़ा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आ गया, इस्लाम में कौन सी 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नमाज और रोज़ा, कलमा ईमान, तौहीद रिसालत और किताब व सुन्नत। नेक्स्ट वन इज़, अगर तुम फातिहा हो तो किस पर नज़र दौड़ाओ। तो मोहम्मद बिन कासिम पर, महमूद गजनवी पर, सलाहुद्दीन अयूबी पर और फतेह बदर नैन पर। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज इज़, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये एक नहायत उम्दा आजमूदा है। सो कहावत है, ये मुकाबला है, ज़िब्र मिसल है और मुहावरा है। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, शख्सी इमानती, शख्सी इज्जत और शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी किसका मजमूआ है। शख्सी चाल चलन का, कौमी तराने का, ज़ाती वक़ार का और इनफरादी तरक्की का। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास इसी तरह आ गया, सबक अपनी मदद आप है, अफसाना, मजमून, कहानी और किस्सा। जो इसमें से राइट होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, विलियम ड्रैगन बड़ा खैर ख्वाह था किसका। न्यूजीलैंड का, आयरलैंड का और आइसलैंड का और हाईलैंड का। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सर सैयद के ख्याल से कौन सी चीज़ इंसान की ज़िंदगी को दुरुस्त और बाअमल बनाती है। आजमाइश, तजुर्बा, मुशाहिदा और तज्जिया। सर सैयद के ज़िंदगी के नज़दीक कौम की चीज़ का मजमूआ है। अफराद का, शख्सी हालतों का, रियाया का और उसके अलावा हुक्मरानों का। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सर सैयद के मुताबिक कौन सा अमल इंसान को इंसान बनाता है। आला इखलाक, आला तालीम, अपनी मददाब और अमली तालीम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, विलियम ड्रैगन ने कामयाबी के असूल बताए।
मेहनत और काविश, दौलत और बैरूनी इमदाद, और इसके अलावा मेहनत और इस्तेकलाल, किरदार और मेहनत। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, इंसान की असल चमक धमक है इज्जत, गैरत, हुकूमत और ईमान। नेक्स्ट वन इज अपनी मदद आपके हवाले से पानी खुद ब खुद आ जाता है अपने बर्तन में, अपनी जिंदगी में, अपने पंसाल में और अपने गिलास में। नेक्स्ट वन इज सच्चा मकोला जिसने कौमों की इज्जत पाई, दूसरों की इज्जत करना, दूसरों से मदद लेना, अपनी मदद आप करना और अपनी बुराइयों को दूर करना। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, जिंदगी के मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की वजह से इज्जत पाई, अपनी मदद से, जज्बा से, तरक्की से, तहजीब से। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये वही बस आ गया कि आपकी ये कहावत है, आजमुदा मकोला है, ज़ब्र मिसला और मुहावरा है। सर सैयद को कौन सा फल मरगूब था? सर सैयद को सेब, अंगूर, आम या अनार कौन सा फल मरगूब था? उस पर राइट आंसर पर टिक करेंगे। सर सैयद की मरगूब ग़िज़ा क्या थी? सर सैयद की मरगूब ग़िज़ा खीर, दाल, गोश्त और या जो मिल जाए। नेक्स्ट वन इज सबक सर सैयद के अखलाक व खसाइल किस किताब से लिया गया? अब हयात से, हयात जावेद से, हयात सादिर से और अल फरूकी से। नेक्स्ट वन इज सर सैयद ने कौन सा शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया? दिल्ली, पानीपत, अलीगढ़ और लाहौर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे, नवाब मोहसिनुल मलिक से सर सैयद की मुलाकात हुई 1885 में, 1817 में, 1851 में और 1861 में। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सर सैयद को भाई की मौत का सदमा ना भूला, 10 बरस, 20 बरस, 9 बरस, 17 बरस। नेक्स्ट वन इज सर सैयद दोनों वक्त खाना खाने के बाद कितनी मिकदार में दूध पीते हैं? 1 सेर, आधा सेर, पाव पाव, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सर सैयद दोस्तों की जिंदगी को समझते थे, अजर, सहारा, तोहफा और हिस्सा। नेक्स्ट वन इज कुर्तबा के शाही लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? 1 लाख, 1 लाख से जायद, 2 लाख या 3 लाख से जायद। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, किसरे ज़हरा कुर्तबा से दूर था, 2 मील, 3 मील, 4 मील या 5 मील। नेक्स्ट वन इज ज़हरावी के अहद हुकूमत में मसाजिद थी कितनी थी? 3100 और 3700 और उसके अलावा 3800 या 3900। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अबुल कासिम ज़हरवी की मशहूर तसनीफ की नाम बताएं? अल कानून, अल तस्सीर, तसरीफ और अल शिफा और अल नासिर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अल तसरीफ कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट वन इज अल शरीफ का फ्रांसीसी जुबान में तर्जुमा कब शाया हुआ? 1541 में, 1557, 1881 में और इसके अलावा 1497 में। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, हजरत कमर ने चाय का प्याला तैयार किया, 20 दफ़ा उबाली हुई और 40 दफ़ा उबाली हुई या 50 दफ़ा उबाली हुई या 30 दफ़ा उबाली हुई। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह एमसीक्यू आपका आ गया, हजरत कमर की बीवी का नाम था रजिया, रफिया, नसीबा और सकीना। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, हजरत कमर ने अदबी खिदमात को क्या करार दिया? फजूल काम, पूरी इबादत और उसके अलावा 40 दफ़ा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, कमर साहब के ख्याल में हर शख्स के दिल में भूख होती है, अहदे की, रुपये पैसे की, शोहरत की और इज़्ज़त और एहतराम की। नेक्स्ट वन इज सबक अदीब की इज़्ज़त अदब के अदीब का क्या नाम है? समर, फ़खर, मोहसिन और कमर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, राजा साहब ने कमर साहब से पढ़ने के लिए कहा, नज़म, गज़ल, कसीदा और अफसाना। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अजीब और शायर को कमर ने किसके मुशाबह करार दिया? चिराग, सहरा, जंगल और बाग। कमर ने पूरी इबादत समझ लिया, माशरती खिदमात को, अदबी खिदमत को और खिदमत खल्क को और उसके अलावा आवामी खिदमत को। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, गुलूबंद उतारने के बाद नर्सों ने एक दूसरे की तरफ क्यों देखा? क्योंकि गुलूबंद बेहद खूबसूरत था, क्योंकि गर्दन पर गुलूबंद का निशान था, क्योंकि गुलूबंद फट गया था और उसके अलावा क्योंकि गुलूबंद ने नीचे कमीज ही ना थी। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सफ़ेद बिल्ली को देखकर नौजवान ने क्या कहा? पोर्टल सोल और उसके अलावा नोज तक यू और उसके अलावा गुड इवनिंग और उसके अलावा सॉरी। सो जो इसमें राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, नौजवान ने लड़के से चेंज पूछा, 20 का, 50 का, 10 का, 100 का। नेक्स्ट वन इज दुकानदार ने नौजवान को ईरानी कालीन की कितनी कीमत बताई? 1432, 1532, 1632 और 1732। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, खुशपोश नौजवान ओवरकोट पहने माल रोड पर पहुंचा,
लोअर माल रोड, उसके अलावा लांस रोड और उसके अलावा मैक्रो रोड और डेविस रोड। ओवरकोट किस रंग का था? तो काला, लाल, बादामी और नीला जो राइट आंसर होगा, इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, नौजवान ने बेरी वाले को क्या कहकर बुलाया? पान बेरी वाले, पान वाले, पान वाला और बेरी वाला। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अफसाना और ओवरकोट का मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद, हमीद अस्करी, गुलाम अब्बास, शफी अकील। नेक्स्ट वन इज, नौजवान को पेश आने वाले हादसा के दौरान खो गया? रुपया, बेड की छड़ी और उसके अलावा हीट और जूता। नेक्स्ट वन इज, फीके के वालिद को जगह मिली बाबूजी की सिफारिश से, फीके की अपनी कोशिश से, खुद ब खुद और डॉक्टर की कोशिश से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, अफसाना सिफारिश में किस महीने की सर्दी का जिक्र हुआ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। नेक्स्ट वन इज, फीका अपने बाप की पट्टी खुलने के बाद बाबूजी के पास आया, शाम को, दोपहर को, सुबह को और रात को। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अच्छन का बाप क्या काम करता था? अच्छन का बाप मजदूरी करता था, उसके अलावा क्लर्क था, वो दुकान पर मुंशी और घर का मुलाजिम। अच्छन का बाप क्या पीता था? सिगरेट, चाय, शराब और बेरी। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया, चिराग की लौ नसर के कौन सी सनफ है? सो ड्रामा, अफसाना, नावल और दास्तान। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अच्छन की माँ जिंदगी भर तरसती रही छाल्टन के पजामे को और छाल्टन के कुर्ते को, छाल्टन की साड़ी को, छाल्टन के दुपट्टे को। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सबक चिराग की लू में अच्छन की बाप की तनख्वाह क्या थी? 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, नवाब मुस्तफ़ा खान रिहा होकर किस शहर में गए? दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में और मेरठ में। नेक्स्ट वन, हाकिम वक्त ने हुक्म दिया। हाकिम वक्त ने हुक्म दिया शहर से मकान ढाने का, शहर से बाहर मकान ढाने का, और उसके अलावा हमारे पास आ गया शहर से बाहर मकान ढाने का और आइंदा मुमानत का और शहर जाने का। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, लाहौरी दरवाजे का थानेदार मूंढा बिछा कर बैठा था कहाँ पर? दरवाजे पर, थाने में, सड़क में और छोर पर। सो राइट आंसर पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, नवाब मुस्तफ़ा खान के मालिज कौन थे? अजमल खान, अकमल खान, नामुल्ला और एहसन अल्लाह खान। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया, नवाब मुस्तफ़ा खान की इमलाक कहाँ थी? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता और मेरठ। नेक्स्ट वन इज, नवाब मुस्तफ़ा खान को कैद की सज़ा हुई? 5 साल, 7 साल, 9 साल और 11 साल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, दिल्ली शहर में अकामत के लिए टिकट छापे जाते हैं थी? 5,000, 2,000, 3,000 और 4,000। नेक्स्ट वन इज, सबक मकतूबात गालिब का माखज है? गुलेराना और उसके अलावा उर्दू माला और उसके अलावा खतूत गालिब और अदूद हिंदी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, नवाब साहब ने गालिब को इस्लाह के वास्ते क्या भेज रखा था? गज़लें, नज़में, कसाइद और मरसिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, अल्लामा इकबाल कैसा दर्द महसूस करते थे? सर का दर्द, पाँव का दर्द, पसली का दर्द और कोई नहीं। नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया, मियाँ रियाज साहब ने मौलाना ग्रामी को कहाँ आने की दावत दी? सियालकोट, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। नेक्स्ट वन, अकबर आलाबादी के अशआर की रसाले किस रसाले में छपते थे? ईस्ट एंड वेस्ट, उसके अलावा मखर ज़माना और अदबी दुनिया। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, किस चीज़ की ज़्यादा इस्तेमाल से अल्लामा इकबाल कहाँ से बुलवाया था और उसके अलावा जहां वो जाने को भी तैयार थे मगर वो ना गए? कलकत्ता से, दिल्ली से, मुंबई से और मदारस से। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह एमसीक्यूज आपका आ गया, अल्लामा इकबाल के मुताबिक वो डैश को लाहौर वापस आ गए? 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 नवंबर और 9 जनवरी। नौजवान ताजर कुतुब का किसका गायबाना मुरीद था? अल्लामा इकबाल का, मौलाना रूमिया का और उसके अलावा अकबर आलाबादी का और मौलाना ग्रामी का। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, अल्लामा इकबाल ने अकबर आलाबादी के इशार किस रसाले में पढ़े? ज़माना में, ईस्ट एंड वेस्ट में, नकाद में और मखज़न में। नेक्स्ट वन एज तुलबा की कौन सी किस्म खालिस तरीन है? ख्याली तुलबा, जमाली तुलबा और जलाली तुलबा। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, निसफ दरिया का इस्तिलाह कहते हैं? नचपिंदा और उसके अलावा रावी ज़ईफ़ और लोअर आबादी बारी और दवाब और उसके अलावा हेड तरीमो। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्या, पतरस के मुताबिक फसल कब बोई जाती है? सरमा के शुरू में, गर्मी के शुरू में, बहार में और खज़ां में। नेक्स्ट वन इज बहम रसानी आपकी स्कीम
لاہور میں کب سے زیر غور ہوئی؟ بابر کے وقت، نظام سکے کے وقت، اور حضرت سلیمان کے وقت، اور طویل عرصہ۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، لاہور تک پہنچنے کے لیے راستہ مشہور ہے، کئی، 2، 3 اور 4۔ نیکسٹ ون از کہانی دوستی کا پھل شفیع عقیل کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ چینی لوک داستان سے، پنجابی لوک داستان سے، جاپانی لوک داستان سے۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، کبوتر کو کس بات پر کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ امن کی، دوستی کی، ڈاکے کی، اور دوستی اور امن کی۔ شکاری کب سے مارا پھر رہا ہے؟ شام سے، دوپہر سے، صبح سے، اور 2 روز سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، آج بھی لوگ دوستی کا پیغام کے لیے ڈیش ہی کا استعمال کرتے ہیں، شام کا، گدھ کا، کبوتر کا، اور بلبل کا۔ جو رائٹ آنسر ہوگا اس پہ ٹک کر دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، لڑکے کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پیالہ، گلاس، پلیٹ اور کٹورا۔ ابن انشا کے گھر میں بیٹھ کر کس داستان کا مطالعہ کرنے کا ذکر کیا؟ باغ بہار، سبرس، داستان امیر حمزہ، اور فسانہ عجائب۔ نیکسٹ ون از ابن انشا کے مطابق لڑکا کیا لینے گیا تھا؟ 8 سے گھی، 8 سے تیل، 8 سے چاول، اور 8 سے آٹا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، ڈاکٹر فضل الباری کون تھے؟ وزیر صحت، وزیر خارجہ، چیف منسٹر، اور وزیر قانون۔ نیکسٹ ون از ابن انشا کو پنہیگل سے پھسلے جا کر رکھتے؟ پیکنگ، پیرس، کولمبو، اور اس کے علاوہ جکارتا۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس اسی طرح MCQ آپ کا آ گیا، میزان کے اخلاص و اثار کا اندازہ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ تحفے سے، دسترخواں پر مرغیوں کی تعداد سے، طویل قیام سے، اور ان دونوں سے، علی بربے دونوں سے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، یوسفی صاحب شیف کی پیالی کہاں سے برآمد ہوئی تھی؟ ڈربے سے، الماری سے، لحاف سے، اور غسل خانے سے۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، کافہ شاہ لوگ الارم ٹائم پیس خریدنے کے بجائے کیا پال لیتے ہیں؟ کتا، بلی، مرغ اور طوطا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، مصنف کے مطابق ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں کتنے انڈے دیتی ہے؟ 150 سے 200، 200 سے 250، اور اس کے علاوہ 150 سے 250 اور 300۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، مصنف کے خیال میں گنڈے انڈوں کا صحیح مصرف کہاں ہوتا ہے؟ سیاسی جلسوں میں، ٹوکریوں میں، دیہاتوں میں، اور اس کے علاوہ میچوں میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ حمد، نعت، اور منقبت اور قصیدہ۔ جو رائٹ آنسر ہوگا اس پہ ٹک کر دیں گے۔ اس حمد میں ردیف کیا ہے؟ تو ہے، کہاں تو ہے، اور رازداں تو ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، ایسی نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے کیا کہلاتی ہے؟ حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ۔ جو رائٹ آنسر ہوگا اس پہ ٹک کر دیں گے۔ نظم نعت میں ردیف کیا ہے؟ ایماں، احسان، داماں، اور اس کے علاوہ ردیف اس میں موجود نہیں ہے۔ اس نظم میں مرد سے کیا مراد لی گئی ہے؟ بچے، بوڑھے، خواتین، اور تمام انسان۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس آ گیا، جو فکر میں پورے وہ ہر حال میں خوش ہیں کا دوسرا مقرا کیا ہے؟ اخلاص میں، ادبار میں، اقبال میں، اور اس کے علاوہ بے زر جو کیا تو نے اسی احوال میں۔ نیکسٹ، دکھ درد میں، آفات میں، جنبال میں، اور ہر کام میں، ہر دام میں، ہر حال میں خوش ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح MCQs آ گئے، صبح کی ہوا کسے سردی بخشتی ہے؟ بخشی تھی روح کو، جان کو، دل کو، اور جگر کو۔ میں کیا ہے؟ اب اس جو سینٹینس ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے؟ مستقبل کی جھلک نظم ہو جائے گا۔ اس میں تشبیہ، استعارہ، قافیہ، اور ردیف۔ نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، کن کو نقطہ نقطہ آزادی کی جاں ہوگا؟ اہل قلم کا، اہل سخن کا، اہل وفا کا، اور اہل ہنر کا۔ نیکسٹ ون از کسے کہتے ہیں؟ افق، اس جگہ کو جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں، اور آسمان کو، اور اس کے علاوہ آسمان میں پھیلنے والی سرخی کو، اور فضا کو۔ جو رائٹ آنسر ہوگا اس پہ ٹک کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس آ گیا، شاعر نے کسے زمین پر ابر رحمت کہا ہے؟ ہلالی پرچم کو، مال و دولت کی دنیا کو، اور اس کے علاوہ شاعت اسلام کو، اور خوشحالی کو۔ جو رائٹ آنسر ہوگا اس پہ ٹک کر دیں گے۔ کن کا عطیہ ہے؟ ہلال خنجر قومی، مجاہدوں کا، شہیدوں کا، سیاستدانوں کا، اور اس کے علاوہ فوجی جرنیلوں کا۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، مسلم نوجوان کو کس قوم نے آغوش میں محبت میں پالا؟ جس نے شہنشاہ روم کو شکست دی، جس نے کثیر و کثرہ پر فتح پائی، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور جس نے تاجدار کچل کر ڈالا۔ نیکسٹ ون ہمارے پاس اسی طرح آ گیا، شاعر نے تصاویر کی تعریف کیوں کی؟ ان سے متاثر ہو کر، فن کی باریکی کو سمجھ کر، ان میں کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور محض
मरवत से। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, शायर ने तस्वीर में भैंस के जिस्म पर किस जानवर की गर्दन दिखाई, गाय की, ऊंट की, बकरी की और हाथी की। नेक्स्ट वन इस बस में कोई लटक रहा है, हार की तरह, गिरफ्तार की तरह, बीमार की तरह और उसके अलावा गुनहगार की तरह। नेक्स्ट वन कंडक्टर किस से तंग आ गया था, मुसाफिरों से, बस की हालत से, तंगदस्ती से और कंडक्टरी से। नेक्स्ट वन इस नज़म में शायर ने अपने कौन सी दिली मकसद का इजहार किया है, अपनी मगफरत का असूल, अल्लाह ताला की रहमत का असूल, अल्लाह के जलवे का असूल और तौबा की तौफीक का असूल। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह के डैश जिस शायर की गज़ल का मिसरा है, जिस सर को गरूर आज है या ताज डोरी का। तो अब हमारे पास ये जो शेर है ये जो मिसरा है ये किस गज़ल का है, इलामा इकबाल की, उसके अलावा मौलाना हाली की, आतिश की और मीर तकी मीर की। मीर तकी मीर की वजह से शोहरत क्या है, नज़म गोई, मसूर नगारी और उसके अलावा गज़ल गोई और मज़ाहिया शायरी। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह के डैश से मुराद है अदम की कोच, अब इससे क्या मुराद है, दूसरी दुनिया का सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र, आमी सफ़र और उसके अलावा नजी सफ़र। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, फिरे राह से डैश आते आते, हमने अना और उसके अलावा दरमिया, वो यहाँ और ये वहाँ। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सुनसान घर ये क्यों ना हो डैश तो गया, इंसान, सुल्तान, मेहमान और अलिफ और बे दोनों। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका एमसीक्यूज आ गया है, देखिए कब तक रहे मेरे रस्म जफा का मियाँ, देखिए कब तक रहे, मुतालिया, मुक्ता और उसके अलावा काफिया, रदीफ। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, फैज़ अहमद फैज़ की वजह शोहरत है, तनकीर, मजमून नगारी, शायरी और अफसाना नगारी। जो राइट आंसर होगा उस पर टिक कर देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो ये रहे आपके तमाम के तमाम आंसर्स जो कि आपके वहाँ पर गिवन है, मतलब आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं इनसे रिलेटेड आपके तमाम आंसर्स है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये भी पता चला होगा कि आपके कितने एमसीक्यूज, मतलब आपके कितने % एमसीक्यूज आपको आते हैं और कितने नहीं आते, उसके वाले से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके आगे जो ग्रेड है वो भी अच्छा हो। फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से मेहनत करेंगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो सेकंड ईयर में आपका ऑटोमेटिकली खुद ही दिल करेगा। सो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।